चलिए मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम इस 12 तारीख की जो SSC CGL का पेपर हुआ है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दूध का संबंध मक्खन से है तो अंगूर का संबंध किससे होगा। अंगूर, देखिए दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार अंगूर से मदिरा बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है AEJK, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सीरीज है। ठीक है, देखिए जे के बाद के, अगर लास्ट के अंकों को देखें, जे के बाद के Q-1 हो रहा है, जे के Q-P-1 ऐसे FGH, देखिए +4 और +3 +2, इस प्रकार सीरीज चल रही है। इसी प्रकार इसका आंसर क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ विपरीत है। आज EVM जोकर KP, इसी प्रकार सेक्सी हाई स्कूल फ्यूचर और जोकर, अपना उससे डी आंसर होगा। ठीक है, ये विपरीत की सीरीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 का संबंध इससे है। देखिए 15 से अगर इसे काटेंगे तो 15 एकन 15, 15 छक्के 90, यानी 15 से अगली संख्या से अगर गुणा करें तो 240 आता है। उसी प्रकार 25 को अगर 26 से गुणा करें तो क्या आएगा, देखिए 25 छक्के 150, बचे 15, और 25 दूनी 50 और 15 65, 650 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भिन्न बताना है, इसमें से भिन्न बताना है। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, कौन सा अलग होगा। देखिए कांसा अलग होगा, बाकी सब ठीक है। कांसा अलग होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। इनमें से भिन्न बताना है। N के बाद O, P के बाद Q, लेकिन R के बाद S और T के बाद V आता है, T के बाद U आता है, V नहीं आता, तो अपना ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए संबंध बताना है। 13 यानी भिन्न बताना है। 13 × 39 +1 करेंगे तो 40 होगा। 15 × 45 +1 करेंगे तो 46 होगा। 14 × 42, इसमें कुछ नहीं बच रहा। 16 × 48 +1 करेंगे तो 49 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए बताइए कौन सा पहले आएगा। सबसे पहले कच्ची धातु अगर कच्ची धातु मिलेगी तो फिर प्रक्रिया शुरू होगी, फिर उसे शुद्ध करना, फिर वो धातु बनेगी, फिर मिश्र धातु बनेगी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन होगा V। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिए BB डबल बार दे रखा है और AA डबल बार दे रखा है, तो A यहाँ पर भी A होगा। देखिए C भी डबल बार दे रखा है तो यहाँ पर C होगा, तो AA BB CC अपना ये बन गया पेयर, AA BB CC। इसी प्रकार
ए सी से शुरू होगा, देखो बी वाला ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बी संबंध बताने, बी ई एच। देखिए बी में अगर 3 जोड़ें, यानी बी में 3 जोड़ेंगे तो 5 पर एच आता है। अगर 5 में 3 जोड़ेंगे यानी ई में 3 जोड़ेंगे तो एच आता है। ठीक है, इसी प्रकार संबंध देखना है। देखो 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप। ए में 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा और डी में 3 जोड़ेंगे तो जी आएगा। ठीक है, चलिए अगर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 हम 2, और 2 को 3 से गुणाएंगे 2 तिया 6, और 6 को 4 से करेंगे 6 चौक 24, और 24 को 5 से करेंगे 24 पंजे 120। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या का क्वेश्चन है अगला। देखिए इसका संबंध बताइए। चलिए 7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 चौक 28, और 5 से गुणा करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 4 से 12 से काटेंगे 12 सत्ते 84, और 4 से गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 प्राप्त होगा। 5 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, और 5 से गुणा करेंगे तो 25 आंसर होगा। ठीक है, चलिए त्रिभुजों की संख्या बताइए, वो वर्गों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, 10 11 12 और 13, और एक ये बड़ा वाला 14। ठीक है, डायरेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए अगर इसे करें तो 4 गुणा 3 4 तिया 12, और 4 पन्ना 20, और इसी प्रकार 4 सत्ते 28। देखिए बन रहा है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो अगर इसमें सी वाले में देखें तो 6 तिया 6 गुणा 3 6 तिया 18, और 6 तिया 18, 10 तिया 30, और 14 तिया 42। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी बन रहा है। ठीक है, देखिए ए और बी भाई बहन है, ई पुत्री है एफ की। ठीक है, एफ पत्नी है बी की। अगर एफ पत्नी है बी की तो ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। ये तो पति पत्नी हो गए, और ये भाई बहन, ये इसकी भाभी हो गई। ठीक है, भाभी, और भाभी की लड़की का संबंध क्या, यानी भैया की लड़की क्या होती है, भतीजी। ठीक है, चलिए बनाइए। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 सत्ते 35, अगर 5 जोड़ देंगे तो 40, और 40 को 10 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 धाएँ 40। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर सब वो फिर बराबर फिर गुणा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसे
वेरिएबल दिख जाए, 2 वेरिएबल दिख जाए तो क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखिए आर दूसरे स्थान पर है तो आर का कोड है 2, तो हमारे 2 से शुरू होगा, इनमें से नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट के स्थान पर एस है तो एस 9 है तो 9 यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19, 25, 81 ये सारे वर्ग हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में पुरुषों और उनकी आधी संख्या में महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। ठीक है, तो मान ले हम 30 पुरुष थे, 30 मेल थे और आधी फीमेल थी, उनकी आधी फीमेल हो गई 15 फीमेल हो गई। ठीक है, 10 पुरुष उतर जाते हैं तो बचे कितने? 20। और ठीक है, 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, 5 महिलाएं सवार हो गई तो कितनी हो गई? 20। ठीक है, प्रारंभ में कुल कितने यात्री बस में सवार थे? तो सवारियों की संख्या थी 30। ठीक है, चलिए कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं नहीं, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, हाँ कुछ हैं, वो दूसरा वाला सही है अपना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आकृति को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आकृति को पूरा करेंगे तो देखिए ये इसे पूरा करेगा, ये इसे, फिर ये बंद होगा, ये भी बंद होगा, एक बीच में डंडा, ऐसे करके बनाएगा। जो ऊपर को यहाँ पे जो खाली जगह है इसे पूरा करेगा। देखिए एक ये यानी एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक बीच में डंडा, फिर ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बताइए किस में आकृति सन्निहित है? छुपी आकृति बतानी है। देखिए ए में है ये आकृति। ठीक है, चलिए मिरर इमेज है। देखिए ये ऊपर वाला निशान घूम जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जो कि इनमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, घूम जाएगा। बिंदी को अगर देखें तो बिंदी एक में ही है, जो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ऊपर ही रहेगी बिंदी, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए फर्नीचर के अंदर ही मेज आएंगे और कुर्सी आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ये रहे 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हो? लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।